आपके लिए लेकर आया हूं सीखो पर 30 दिनों का एक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जहां पर मैं आपको सिर्फ 30 दिनों के अंदर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अब आप सोचेंगे कि क्या 30 दिनों के अंदर इंग्लिश सीखना पॉसिबल है? तो एक जिम्मेदार और एक्सपर्ट टीचर होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं, बिल्कुल ये पॉसिबल है। असल में इस कोर्स को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है जहां पर मैं आपको इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। यानी मान लीजिए कि आपको सिर्फ एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है, इतना काफी है। इस कोर्स के जरिए आप सिर्फ 30 दिनों में सेंटेंसेस बनाना और अपनी डेली लाइफ में उन्हें बोलना आसानी से सीख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इस कोर्स को दिल से और जिम्मेदारी से फॉलो करना होगा। तो फिर देर किस बात की है? मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो लर्न इंग्लिश इन 30 डेज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज है हमारे कोर्स का पहला दिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस समझा देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोर्स 30 दिनों का है, तो इस 30 दिनों के कोर्स को मैंने 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है शुरू के 10 दिन। इन 10 दिनों में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज दूंगा। डरिए मत, मैं आपको पूरी ग्रामर नहीं सिखाऊंगा। इंग्लिश बोलने के लिए जितनी ग्रामर जरूरी है, बस उसी की नॉलेज आपको आसान भाषा में दूंगा। फिर आता है हमारा दूसरा सेगमेंट, यानी कि बाकी के 10 दिन। इन 10 दिनों में मैं आपको डेली बोलचाल वाले सेंटेंसेस सिखाऊंगा। घर में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, तो फेसबुक या व्हाट्सएप पर दोस्तों से इंग्लिश में कैसे बात करें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। और फिर आता है हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो कि है हमारे आखिरी 10 दिन। इन 10 दिनों में हम सीखेंगे वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स। वैसे तो इंटरनेट पर लाखों की संख्या में इंग्लिश के वर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सा वाला याद करना है और कौन सा छोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और सिर्फ जरूरी और डेली लाइफ वाले वर्ड्स एंड मीनिंग्स ही आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस कोर्स की। आज है डे 1 और आज सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का ज्ञान दूंगा। सब्जेक्ट यानी कि वो इंसान जो सेंटेंस के अंदर कोई काम कर रहा होता है, और यही हमारा सबसे मेन और सबसे पहला पार्ट है। जरा इस हिंदी सेंटेंस को सुनिए। मैं जा रहा हूं। इस सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? मैं। यही सब्जेक्ट है। वह पतंग उड़ा रही है। काम हो रहा है पतंग उड़ाने का। कौन कर रहा है? वह। यही सब्जेक्ट है। बच्चे खेल रहे हैं। खेलने का काम बच्चे कर रहे हैं। यही सब्जेक्ट है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस के अंदर जो इंसान काम करता है उसे हम आम भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। वैसे ग्रामर की भाषा में इनके नाम नाउन या प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन आप इन चक्करों में मत पड़िए। बस ये याद रखिए कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन यानी एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा। जो एक यानी सिंगुलर वाली कैटेगरी में आते हैं वो है ही, शी, नेम या इट। याद रखिए, नेम किसी एक इंसान का होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। और जो 2 या 2 से ज्यादा वाली कैटेगरी में है, यानी प्लूरल वाली कैटेगरी में, वो है यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम। तो याद रखिए, ही, शी, नेम, इट सिंगुलर, यू, वी, दे प्लूरल। ही, शी, नेम, इट, यू, वी, दे। इन्हें आप अपनी उंगलियों पर रट लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक और सब्जेक्ट है जो बहुत खास है, वो है आई। इन्हें इन दोनों कैटेगरी से फिलहाल हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि आई कभी सिंगुलर जैसा रोल प्ले करता है तो कभी प्लूरल। चलिए अब एक एक करके इन सब की हिंदी जान लेते हैं। पहला है आई। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। मैं जा सकता हूं, मुझे जाना चाहिए, मैं खेल सकता हूं। आई यानी मैं और मुझे। फिर आता है यू। इसका मतलब होता है तुम या तुम्हें। तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम सो रहे थे। यू यानी तुम या तुम्हें। फिर आता है वी। इसका मतलब होता है हम या हमें। हम जा सकते हैं, हमें बोलना चाहिए, हम देख रहे थे। वी, हम या हमें। फिर आता है दे। इसका हिंदी में मतलब होता है वे या उन्हें। इसका इस्तेमाल हम एक से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। वे सो रहे थे, उन्हें आना चाहिए, वे मुझे देख रहे हैं। अब आता है ही और शी। दोनों का ही हिंदी में एक जैसा मतलब होता है वह या उसे।
लेकिन लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए शी का। यानी कि वह जा रहा है, लड़का है, ही लगाएंगे। वह सो रही है, लड़की है, शी लगाएंगे। ऐसे ही उसे के लिए भी हम ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे जाना चाहिए, अगर ये लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। इसके बाद आता है इट। इट का मतलब होता है यह। वैसे आप इट का इस्तेमाल सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम आने वाले दिनों में और गहराई से सीखेंगे। फिलहाल आप आज बताए सभी सब्जेक्ट्स की हिंदी मीनिंग याद कर लीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इन 30 डेज में इस कोर्स के जरिए आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो इस कोर्स के साथ साथ अपनी एक नोटबुक मेंटेन कीजिए। हर एक दिन बताई गई चीजों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि स्पीकिंग के साथ साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको चीजें और गहराई से याद हो जाएं। और इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपके पास अपने खुद के पर्सनल नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। जरा यहां पर देखिए, लिखा हुआ है सोनू एंड मोनू। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, ये सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं या प्लूरल? आप अपना जवाब इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो आपको आंसर मिलेगा अगली वीडियो में, यानी कि डे 2 वाली वीडियो में। फिलहाल मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। सीखो, आगे बढ़ो।